हेलो साथियों, नमस्कार। दुबे स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, केबीएस या एनबीएस, यहाँ तक कि एसएससी या व्यापम की सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, चलिए नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं आज। नंबर सिस्टम में नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। वास्तविक नंबर रियल नंबर कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक नंबर कहते हैं। काल्पनिक नंबर जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर -4 है, इसको आयोटा के फॉर्म में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं अपन, अंडर रूट के अंदर 4 है तो इसका आंसर क्या आता है, प्लस या -2, प्लस -2। वो माइनस अंडर रूट के अंदर -4 है तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस -2i, प्लस -2i। आई को बोलते हैं आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आता है ये। इसका एक फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, z बराबर x प्लस आई वाई। x जो होता है ये वास्तविक नंबर होता है, रियल नंबर होता है। y यहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, y यहाँ पर होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब वास्तविक नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। चार्ट के रूप में बनाया है हमने। ठीक है, परिमेय संख्याएं भी के भी दो रूप हैं, एक पूर्णांक और एक भिन्न। फिर पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है, प्राकृत और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्राकृत संख्याओं को। चलिए देखते हैं आगे। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या होती है नेचुरल नंबर, जिनको अपन काउंट करते हैं, जहां से संख्या अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं वही प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनको अभी वर्तमान में हिंदू क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें प्राकृत संख्या ऑप्शन में नहीं दिया था, उसमें दिया था हिंदू अरबी संख्या। तो उसका आंसर प्राकृत संख्या को क्या कहा जाता है, हिंदू अरबी संख्या। चलिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से लेके अनंत तक। यह संख्या एक से लेके अनंत तक होती है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक। चलिए अगला, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे अनंत तक। तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं, 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। अब आता है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। तो 0 के पूरी आगे बढ़ते जाएंगे प्लस वाली संख्याएं, और सभी ऋणात्मक संख्या इस साइड जाएंगे तो माइनस वाली संख्या होती जाएंगी। तो सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, इंटीजर, पूर्णांक बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वह संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जहाँ पर q मतलब हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, 0 या 0/1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √7, √3, √5, √10 या पाई। चलिए आगे देखते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे टू, जैसे टू टू में किस किस का भाग जाएगा, एक का और दो का, इसके अलावा किसी और का नहीं जाएगा। मतलब एक से भाग जाएगा और उसी संख्या से भाग जाएगा, तो वो कैसी संख्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। जैसे थ्री में एक का जाएगा और थ्री का जाएगा। ऐसी सभी संख्या जिनमें एक का मतलब दो गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं, मतलब इनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों। दो से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो क्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या। जैसे चार में किस किस का भाग जाएगा, एक का, दो का और चार का, दो से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। जैसे छः में किस किस का जाएगा, एक का,
2 का, 3 का और 4 का। तो ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो कहलाती हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। चलिए आगे देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो या महत्तम स्वावर्तक जिनका 1 होता है वो संख्याएं कहलाती हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। 4 और 9 का भी एचसीएफ 1 आएगा। 5 और 6 का एचसीएफ भी 1 आएगा। ऐसी जितनी भी संख्या जिनका एचसीएफ 1 आएगा वो संख्या क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर। चलिए आगे देखते हैं अभाज्य युग्म संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर कितना हो? 2 हो। ऐसी सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 होता है तो वो क्या कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। 11 और 13 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, तो वो अभाज्य युग्म संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट इंटीजर। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना होता है। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से कितना हो जाए? दुगना हो जाए तो वह क्या कहलाएंगी? परिपूर्ण संख्याएं। जैसे 6 के गुणनखंड कौन कौन से? 1, 2, 3 और 6। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12। और 6 का दुगना भी कितना होता है? 12। तो ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना होता है वो कहलाती हैं परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट इंटीजर। चलिए आगे देखते हैं। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को विस्तृत से समझेंगे अपन। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक शांत और एक अशांत। शांत का ही दूसरा नाम है अनावर्ती और अशांत का दूसरा नाम है आवर्ती। जैसे शांत संख्या में अपन देखेंगे 1/2, 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। संख्या रुक गई है, अब 0.5 के बाद कुछ नहीं आएगा, मतलब शांत हो गई है वो। तो इसको और क्या बोलते हैं? टर्मिनेट भी बोलते हैं शांत को, नॉन पेरियोडिक भी बोलते हैं। अशांत को बोलते हैं आवर्ती। 1/3, 3 का डिवाइड करेंगे 1 में तो आएगा 0.333, रिपीट होता जाएगा। इसके रिपीट होने पर अपन क्या लगाते हैं? वार लगा देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेट, पेरियोडिक और रिपीटिंग, क्योंकि संख्याएं रिपीट हो रही ना तो इसको रिपीटिंग बोलेंगे। चलिए अपरिमेय भी आवर्ती होती है, इसमें संख्या रिपीट नहीं होती है, एक सी संख्या रिपीट नहीं होती है। जैसे √2 1.414, संख्या अलग अलग आ गई ना तो एक सी संख्या रिपीट नहीं हो रही तो इसको बोलते हैं नॉट रिपीटिंग। ठीक है, नोट करके और भी चीज़ें हैं। जैसे 22/7 क्वेश्चन आता है, 22/7 कैसी संख्या है? तो वो कैसी संख्या? परिमेय। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। ई कैसी संख्या है? अपरिमेय। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं।